सब्सक्राइब करें हिस्टोरिकल टीवी इंडिया यूट्यूब चैनल को और दबाएं इस बेल आइकन को ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। दोस्तों, जब भी मुगल सल्तनत की बात होती है तो अक्सर वहाँ चर्चा का विषय उनके बादशाहों की लड़ाइयाँ, उनकी प्रशासनिक नीतियाँ, उनके द्वारा लिखे गए साहित्य और उनके द्वारा बनाए गए सुंदर मकबरों तक सिमट कर रह जाती है। हम अक्सर मुगलिया सल्तनत के एक बहुत बड़े फैक्टर को नजरअंदाज कर देते हैं जो कहीं ना कहीं मुगलिया सल्तनत की कई अनसुनी कहानियां और गहरे राज दफन किए बैठा होता है। दोस्तों, ये मुगलिया सल्तनत की एक ऐसी जगह है जो कई बार सुल्तानों और राजाओं के बीच लड़ाई का प्रमुख कारण भी बनती है और कई बार सुल्तान के दीवाने खास और दीवाने आम में लिए जाने वाले फैसले इसी जगह पर एक रात पहले तय हो जाते थे। दोस्तों, आज हम आपको दिखाने वाले हैं कहानी मुगल रानियों के रहने की सबसे आलीशान जगह यानी मुगल हरम की। आज की इस वीडियो में हम आपको उन कहानियों और राजों से भी रूबरू करवाएंगे जो इतने सालों से इतिहास में कभी छुपी हुई हैं, जिन्हें सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। तो दोस्तों, मुगल हरम से जुड़े उन दिलचस्प किस्सों और राज को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, ये बात तो किसी से छुपी नहीं है कि जब से मुगल भारत आए थे तो शुरू में उन्होंने हर दूसरे साम्राज्य पर कब्जा करने के लिए युद्ध का रास्ता ही अपनाया था। उनके हरम में केवल उनकी ही मुस्लिम समाज की रानियां हुआ करती थी और बाबर के जमाने से ही हरम में एक सुल्तान की कई रानियों और दासियों को रखने का चलन शुरू हो गया था। दोस्तों, इनमें से कई रानियां बादशाह निकाह करके हरम में लाते थे तो कई रानियां दूसरे साम्राज्यों की रानियां होती थी जिन्हें संरक्षण के तौर पर हरम में लाया जाता था, जिनके साथ उनकी दासियां भी आती थी। दोस्तों, बाबर और हुमायूं के जमाने में जब दूसरे साम्राज्य से रानियां लाई जाती थी तो उनका सिर्फ एक मकसद होता था, उनसे इस्लाम कबूल करवाकर अपने मुगल वंश को आगे बढ़ाना, जिसमें से जो रानी मान जाती वो हरम में रहती और जो विरोध करती उसे या तो कैद में रखा जाता या हमेशा के लिए आजाद कर दिया जाता था। दोस्तों, इसके बाद अकबर का जमाना आया और उसने हरम की नीतियों में थोड़ा सुधार किया। उन्होंने दूसरे साम्राज्यों से लड़ने के बजाय उनसे संधियों का रास्ता अपनाया और जिन साम्राज्यों से लड़ाई की उनसे भी बड़ा सम्मान के साथ व्यवहार किया। अकबर शायद पूरे भारत के इतिहास में वो पहला मुस्लिम शासक बना जिसने अंतर जातीय विवाह की नींव रखी। हालांकि ये विवाह दो साम्राज्यों के बीच संधि और समझौते का प्रतीक होते थे, लेकिन अकबर के शासन में महिलाओं को काफी ऊंचा दर्जा मिला। उसने राजपूत घरानों की हरकाबाई और फिर जोधाबाई से विवाह किया और उनसे उन्हें संतान भी प्राप्त हुई। दोस्तों, अकबर के काल में उसके हरम का वर्णन इतिहास के पन्नों में साफ मिलता है। यहाँ पर करीब 20 रानी और उनकी 200 दासियां रहती थी। अकबर के छोटे भाइयों और उसके कई खास अधिकारियों की बीवियां भी यहीं रहा करती थी। अकबर ने हरम में उनके सुख का हर साधन उन्हें दिया था। उस काल में मुगल हरम काफी शानदार आर्किटेक्चर का नमूना हुआ करता था। वहाँ शानदार बाग, फव्वारे, झूमर, बरानियों की तस्वीरें बनी हुई होती थी। उस जमाने में भी पर्दा का काफी चलन था। रानियों के एंटरटेनमेंट के लिए काफी सारे आर्टिस्ट अपनी कला का प्रदर्शन किया करते थे, लेकिन वो सब हरम के बाहर से ही होता था। हरम में किसी भी मर्द को आने की इजाजत नहीं थी। वहां सिर्फ बादशाह ही अंदर अपनी रानियों से मिलने जाते थे। लेकिन दोस्तों, ये सब कुछ दिन में होता था। रात में हरम की तस्वीर कुछ और बन जाती थी। मुस्लिम रानियां शराब और शबाब के नशे में चूर होती थी। बादशाह का जब जिस रात मन होता वो अपनी पसंद की रानी के साथ कई रात बिताते। कई बार तो वो एक ही कमरे में अपने कई रानियों के साथ अय्याशी करते। लेकिन दोस्तों, हर रानी को सुल्तान का सुख हर बार मिलना संभव नहीं होता था। इसलिए मुगल हरम में कई हिजड़ों को भी रखा जाता था जो रानियों की जरूरतों का भी ख्याल रखते थे और सुल्तान की अनुपस्थिति में उनकी रक्षा भी करते थे। वैसे मुगल हरम के बाहर पहरेदारों को तैनात किया जाता था, लेकिन वो भी काफी दूर होते थे। मुगल हरम के दरवाजे से अंदर आने के बाद एक अलग ही दुनिया में सुल्तान दाखिल होते। दिन भर प्रशासन के तनाव में रहने के बाद वो रात में खूब अय्याशियां करते और यही कारण था कि उनके इतने बच्चे होते थे। मुगल हरम में बच्चों के जन्म लेने से लेकर बड़े होने तक की सब सुविधाएं मौजूद होती थी। अगर बच्चा लड़का हुआ तो उसे बादशाह के संरक्षण में रखा जाता ताकि वो प्रशासन, राजनीति और युद्ध नीति सीख सके, और अगर लड़की होती तो उसका जीवन हरम में ही बीतता। अकबर के जाने के बाद जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब के जमाने में भी मुगल हरम काफी फले फूले। यहाँ विलासिता और बढ़ गई। दोस्तों, बताया जाता है कि शाहजहां तो अपनी 40 रानियों के साथ हरम में नग्न रहता था और खूब अय्याशी करता था, लेकिन कई रानियां काम वासना में पूरी तरह से डूब गई थी।
अपनी वासना मिटाने के लिए वो अपनी दासियों के साथ भी संभोग करने से नहीं कतराती। जाहिर सी बात है, उस वक्त इन सब की माना ही थी और ये सब बड़े छुपते छुपाते किया जाता था। लेकिन कई बार सुल्तानों ने सुंदर दासियों को गर्भवती किया और कई रानियां और दासियां संभोग करते हुए पकड़ी गई। लेकिन मुगल सल्तनत के सम्मान को आंच न पहुंचे, इसलिए ये बातें हरम की ही 4 दीवारों में दबा दी जाती। हरम का अपना कानून था, बड़ी रानियों को सुल्तान से सबसे पहले मिलने दिया जाता। लेकिन सुल्तान भी बड़े रंगीले मिजाज के होते थे। वो अपनी बड़ी रानियों से 2 टुक बतियाने के बाद या तो अपनी सबसे पसंदीदा रानी के कमरे में चले जाते या तो वो सबसे नई रानी के कमरे में जाकर उनको गर्भवती कर देते। कई रानियां अपनी दासियों से अपने सुंदर और नग्न अवस्था में चित्र बनवाती और सुल्तान को अपने कमरे में बुलाने की कोशिश करती। ऐसे ही हरम के अंदर उनकी पसंदीदा रानियां उनके फैसले को अपने हक में करवा लेती, उनसे महंगे महंगे तोहफे पाकर खुश रहती और जब सुल्तान आना कम कर देते तो अपनी दासियों के साथ संबंध बनाती। तो दोस्तों, कुछ ऐसे थे मुगल हरम के अनजाने किस्से। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा आज का ये वीडियो काफी पसंद आया होगा। इसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। आपसे ऐसे ही एक और रोमांचक वीडियो के साथ जल्दी होगी मुलाकात। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।